हाय दोस्तों, कैसे हो। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी दिनचर्या में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो भी मैंने आपसे बात करने के लिए बनाई है। मेरी दीदी आ रही है, उसके बच्चे आ रहे हैं, उन्होंने बोला नींबू पानी बनाओ मौसी, तो बनाया, वो पी रही हूँ मैं। और मेरे को ना 1 हफ्ते से एलर्जी हो रखी है, तो मेरी स्किन पे ना लाल लाल दाने हो रखे हैं। ये कैसे दिखाऊँ आपको, इधर ये देखो, ये दिख रहा है, ऐसे दाने हो रखे हैं पूरे हाथों में, पैरों में, पीठ पे, पेट पर। बहुत खतरनाक हो रखा है, इतनी ज़्यादा खुजली हो रही है उन पर कि मेरे से संभालने में बहुत मतलब बहुत ज़ोर से खुजली कर रही हूँ, खुरच रही हूँ। आज दवाई लेने जाऊँगी। तो ना मुझे जब पुरानी बातें याद आती है तो मेरे साथ जो गलत हुआ है वो सबसे ज़्यादा याद आता है, और जो अच्छा हुआ है वो भी याद आता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं दब जाता है उन यादों में। तो मेरा मूड अच्छा होने के साथ साथ ख़राब भी रहता है साथ साथ में, क्योंकि वो गलत 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 ये नहीं हुआ कि मैंने सहा है, गलत ये हुआ मैंने इग्नोर किया है। जिसने भी मेरे को गलत बोला, गलत देखा, गलत दिया, मैंने उसको इग्नोर किया, तो वो ना मेरी यादों में एक्यूमुलेट होता रहता है। क्योंकि मुझे उसी तरह बस जवाब दे के ख़त्म करना चाहिए था ना वो, लेकिन मुझे सिखाया गया है कि इग्नोर करो। तो इग्नोर करने से तुम्हारी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी और किसी से झगड़ा भी नहीं होगा। मुझे ये सिखाया यही गया है बचपन से और अभी तक, तो मैं इग्नोर ही करती हूँ। उससे मेरा एक ही लॉस होता है कि वो एक्यूमुलेट होता रहता है दिमाग में। तो उसके लिए योगा वगैरह है, मेडिटेशन है, तो वो करती रहती हूँ मैं। खाने पीने का ध्यान रखती हूँ। ये नहीं है कि उन्होंने मेरे को बहुत कुछ ज़्यादा बुरा कह दिया हो, लेकिन जितना कहा है वो भी किसी बहुत ज़्यादा से कम नहीं है। जैसे मैं कॉलेज में थी या स्कूल में थी या कभी रोड रास्ते पर चली हूँ। एक बार ना मैं अपने पहले गांव की बात बताती हूँ, वहाँ के गलत होता था। जैसे हम बच्चे खेलते थे, तो खेल में हमने कभी कुछ गलत खेल लिया, सही से नहीं खेला, तो बच्चे मजाक उड़ाते थे, अरे इसको तो खेलना भी नहीं आता, ये हार गई, अरे इसको आता ही नहीं है, ऐसा करके। फिर जैसे रिश्तेदार हो गए, रिश्तेदार के सामने थोड़ा सा शर्मा गए, कि नमस्ते करने में शर्मा गए, मतलब नमस्ते किया लेकिन शर्माते हुए किया। या उनके घर में गए, अड़ोसी पड़ोसी के जो अपने ही बीच के, अपनी बिरादरी के, उनके घर गए तो चाय पीने गए, तो वहाँ थोड़ा शर्मा लिया चाय पीने में कि नहीं हम किसी के घर का चाय खाना नहीं खाते, चाय नहीं पीते। तो उसी में अरे बहुत भोले बच्चे हैं आपके, तो ये हो। तो मतलब कुछ इस तरह का टॉन्ट करते थे कि जो लगता था कि जैसे कि हम पे अकल ही नहीं है और हम बहुत ही सीधे हैं, बिना दिमाग वाले हैं। फिर जैसे बड़े हुए तो फिर पढ़ाई में या खेल में या मार्क्स वगैरह में, जैसे स्कूल में, और बड़े होने में फिर लड़के लड़कियों से बात करने में नाम रख दिया गया हमको कि ये लड़कों से बात कर रही है, पता नहीं क्यों कर रही होगी, क्या मन होगा। ऐसे अपने रिश्तेदारी में, बाहर तो चलो होना ही होना है, लेकिन अपनी रिश्तेदारी में। स्कूल में भी ऐसा होता था। फिर स्कूल में भी किसी लड़के से दोस्ती कर ली, तो बच्चे एक दूसरे को ऐसे देखते थे कि अरे ये तो उस लड़के से बात कर रही है, इसके बीच कुछ चल रहा होगा। इस तरह से होता है। कॉलेज में भी यही होता है, डाउट तो हर जगह किया जाता है। तो ये इस तरह से ना माइंड पे असर पड़ता है कई बार। हम, क्योंकि हर कोई बच्चा नहीं होता कि जो इस गलत तरीके से बात कर रहा हो किसी से, कोई ऐसे दोस्ती के लिए भी करता है ना, कि हमारा ग्रुप बन जाए, दोस्त बन जाए, तो अच्छा रहे, स्टडी में मन लगा रहे, कोई इस वजह से भी बात करता है। लेकिन सामने वाला समझता नहीं है ना। कई बार टीचर भी नाम रख देते हैं, क्यों तो उस लड़के से बात कर रही थी। पर टीचर का नाम रखना अलग बात है, टीचर का तो निगरानी करना सही है, लेकिन कोई और करे और उसको गलत तरीके से फैलाए स्कूल में, कॉलेज में, घर में, परिवार में, तो वो गलत है।
तो मेरे दिमाग में वो बातें एक्यूमुलेट होती रहती हैं और इसलिए मुझे योगा करना पड़ता है अब बुढ़ापे में। अब मैं 30 के पार हो चुकी हूँ ना, तो वो बातें याद आती हैं ना कि बचपन में इतना हर्ट हुआ है हमें, तो उसके लिए मुझे ध्यान योगा करना पड़ता है, कभी ना कभी करती रहती हूँ। खाने पीने का ध्यान रखना पड़ता है और लोगों से दूरी बनाए रखती हूँ, किसी से ज़्यादा घुलती मिलती भी नहीं हूँ। वैसे मैं मिलनसार बहुत हूँ, लेकिन इसीलिए नहीं घुलती मिलती हूँ कि ये दोबारा हर्ट करेंगे, इनकी तो फितरत ही ऐसी है। तो इस वजह से हमारे अड़ोसी पड़ोसी भी अच्छे नहीं हैं इतने, मतलब पढ़े लिखे तो चलो थोड़ा बहुत होंगे, 10 12 7 8 पढ़े लिखे होंगे, लेकिन दुनियादारी की इतनी समझने भी है नहीं, झगड़ा करते हैं, गाली देते हैं। तो ये आस पड़ोस में है, चलता है। अब थोड़ा वैसा कॉलोनी है ना, जैसे मज़दूरों की हो गई या थोड़ा कम वर्गीय हो गया, इसमें मिडिल क्लास के लोग बहुत कम हैं। और ये इस वजह से हुआ कि पापा ने जब ज़मीन प्लॉट लिया था तो बहुत पुराना प्लॉट था ये, उस टाइम यहाँ कुछ नहीं था, खेती खेत थे। उसके बाद लोगों ने सस्ते में मिल रहे होंगे तो ले लिए होंगे मज़दूरों ने खेत अपने लिए, थोड़ा 50 गज 25 गज ऐसे ऐसे करके प्लॉट लिए होंगे, तो वो यहीं उनकी बस्ती बन गई। और हमारा था तो हमें पता नहीं था कि किस तरह का कॉलोनी बनेगी ये, तो हमने ले रखा था, तो हमारे पास बचा हुआ था तो हमने बना दिया इसमें। अब जब बना दिया, पता नहीं था कि माहौल ऐसा रहेगा यहाँ का। हम मिडिल क्लास के लोग हैं, पहाड़ों से आए हुए हैं, शांति पसंद लोग हैं, गाली गलौज झगड़े से दूर रहते हैं, तो हमें नहीं पता था कि हमें झगड़ों के बीच रहना पड़ेगा। अभी भी मुझे बहुत बेकार लगता है ऐसे में। घर तो हमारा बहुत अच्छा है, अंदर से बाहर से, गली भी बन चुकी है, ठीक है, लेकिन लोग भी तो अच्छे होने चाहिए ना। तो लोग झगड़ालू हैं, शराबी कबाबी तो नहीं कह सकती मैं, लेकिन झगड़ालू हैं। आप अब सुधर रहे हैं, लेकिन फितरत का तो मुझे भी अभी तक विश्वास नहीं है कि फितरत कैसे रहेगी इनकी। तो क्योंकि झगड़ा होता है ना, तो जब झगड़ा होता है तो जब मुंह खुलता है सबका तो पता चल जाता है कि किस तरह का नेचर है इंसान का। तो इसीलिए मुझे ध्यान योगा करना पड़ता है, क्योंकि मैं बहुत गलत जगह फंसी हुई हूँ, मेरा परिवार। और अब और जगह ज़मीन लेंगे या फ्लैट लेंगे तो इतने हैं कि करोड़ों में है, और करोड़ों में इतनी जल्दी पैसा आएगा नहीं हमारे पास, क्योंकि बहुत पुराने लोग हैं हम, बहुत मिडिल क्लास फैमिली है। तो करोड़ों तो इतनी जल्दी नहीं आएंगे, उसके लिए कमाना पड़ेगा 25 30 साल या 10 12 साल और कमाना पड़ेगा, तब जाके होगा। तो तब तक वेट करके तो तब तक तो बहुत कुछ बदल चुका होगा हमारे बीच, हमारी दुनिया में। तो मैं बता रही थी, मैं जब गांव में थी तो मेरे साथ हरासमेंट भी बहुत हुआ है। और अभी भी पता, ऑनलाइन भी अगर मैं अपनी वीडियो डालती हूँ तो ऑनलाइन ज़रूर कमेंट आते होंगे, मैंने रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है, वरना हरासमेंट तो वहाँ भी होता होगा। और रिलेटेबल जो वीडियोस आती हैं मेरे न्यूज़ फीड पे, यूट्यूब के या इंस्टा के, उसमें भी हरासमेंट की वीडियोस रहती है। बस सब मिक्स रहती हैं, अच्छी वीडियोस भी रहती हैं, बुरी भी रहती है, घटिया भी रहती हैं। हरासमेंट किस तरह की कि सपोज़ मेरा कोई कंटेंट है, उस कंटेंट से रिलेटेबल मुझे कोई वीडियो मिल जाएगी, लेकिन वो नेगेटिव होगी, उसमें मेरे जैसे जैसे बातें मैं शेयर करती हूँ उन बातों के नेगेटिव में बातें होंगी, हरासमेंट होगा वो। किस तरह का होगा वो तो आप ही जाने, मेंटल हरासमेंट भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है। उनमें वो वर्ड्स से ही कमाल कर देंगे तुम्हारा, सारा हरासमेंट कर देंगे, ऐसे शब्द बोलेंगे। तो उसमें बड़ी बड़ी हस्तियाँ भी शामिल हैं। तो मैं इसीलिए अपना कंटेंट डालते हुए मैं इस सबको इग्नोर इसलिए करती हूँ, क्योंकि अगर कोई बड़ी हस्तियाँ, मतलब जिनको काम ज़्यादा मिलता है, काम ज़्यादा करते हैं और नाम ज़्यादा है कि इनका काम अच्छा है, तो वो बड़ी हस्तियाँ, वरना पैसे से और संस्कार से तो कोई बड़ा नहीं है, सब बराबर होते हैं। तो मैं उन लोगों का कंटेंट को मैं इग्नोर करती हूँ, तो मैं उनके कंटेंट को इग्नोर करती हूँ। कोई अच्छा कंटेंट हो या कंटेंट हो, जो आप कहते हो कंटेंट, तो वो हो अगर, तो अगर कोई अच्छा हो तो उसको लाइक कर दूँगी, बुरा होगा, नेगेटिव होगा, मेरे कंटेंट के खिलाफ होगा तो मैं इग्नोर करती हूँ। क्योंकि उन लोगों के फालतू के ड्रामे हैं, उनको उसी के पैसे मिलते हैं, तो उनके पचड़ों में क्या पढ़ूँ मैं, क्यों पढ़ूँ, ऐसा है मेरा कहना। और मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको इंस्पायरिंग दूँ, अपनी कहानियाँ सुनाऊँ और अपने एक्सपीरियंस बांटूँ। वो ही मेरा एक्सपीरियंस, वो उद्देश्य है, क्योंकि उसी से आपका फ़ायदा भी होगा और मेरा भी फ़ायदा होगा। तो मैं ना एक बार, स्कूल कॉलेज की बात है, मैं पेपर 12वीं के बाद मैंने फार्मेसी का एंट्रेंस दिया, तो वो देने के लिए मैं गई श्रीनगर, हमारे यहाँ का एरिया जिला है, वहाँ गई मैं। तो वहाँ पेपर देने गई, तो मैं अकेले जा रही थी, आगे आगे पापा और भाई पीछे पीछे आ रहे थे।
और क्या हुआ कि पीछे से एक लड़का बाइक पे आया और कहने लगा, मैडम मैं आपको छोड़ दूँ। 2-3 बार बोला उसने। मैंने पीछे मुड़ के देखा, मैंने कहा मम्मी पापा और भाई कहाँ होंगे, ये क्यों बोल रहा होगा मुझे, कहीं किसी ने उन्होंने तो नहीं भेजा कि थक गई होगी बेटी उसको भेजो। तो जब पीछे देखा तो पापा और भाई अपने धीरे धीरे आ रहे थे। मैं रुक गई, मैंने उसको जान लिया, मैंने कहा मैंने नहीं जाना भैया, और वो चला गया। मैंने पापा से बोला आपने किसी को भेजा क्या ऐसे? कह रहा है हमने किसी को नहीं भेजा। मैं वो मुझे कह रहा था ऐसे। पापा कह रहे किसी के कहने में मत जाइए ऐसे ही। तो मतलब अनजान, जबकि मैं उसी एरिया की हूँ, लोकल हूँ, मेरे साथ ऐसा बोल दिया उसने। और ऐसे ही कई बार मेले, हमारे यहाँ मेला होता है तो मेले में भी क्या करते हैं, हुड़दंग मचाने वाले लोग बच्चे, जैसे हम मेले के बीच में चले गए तो बीच में हुड़दंग मचाने वाले बच्चे धक्का दे देंगे, कहीं इधर उधर हाथ मार देंगे। इस तरह के लोग भी मिलते हैं वहाँ, मेरे लोकल होने के बावजूद भी। यहाँ शहरों में तो चलो कोई बोले कोई अनजान है उसके साथ हो गया ऐसी घटना, तो वो अनजान है, इतनी भीड़ भड़ाक में नहीं जाना चाहिए था, बहुत सारे आप अंकुश लगा सकते हो। लेकिन वहाँ तो लोकल है, मैं तो वहीं की रहने वाली थी, तब भी मेरे साथ ऐसा हो चुका है। मेरे साथ तो चलो हल्की चीज़ें हुई, और वो साथ तो पता नहीं क्या क्या हुआ होगा। इसलिए मैं कहती हूँ वहाँ ना मतलब डर नहीं है, जागरूक सारे लोग हैं, सबको फिक्र होती है कि हमारे बच्चे के साथ ये ना हो। लेकिन कुछ होते हैं आतंकवादी ऐसे कि जो आपको नुकसान पहुंचा देते हैं और आपकी आंखें बंद हो जाती है, तो झगड़ा होता है, फिर मारपीट होती है, केस वेस चलता है। तो ये चीज़ें हो चुकी हैं मेरे साथ भी, ऑनलाइन हो रही है तो फिर सामने तो होनी होगी। तो पुलिस में या जो भी आपका अधिकारी है वहाँ संबंधित केस से, आप उसके बाद उसके साथ कंप्लेंट कर सकते हो, अपने परिवार से कह सकते हो, गांव वालों से कह सकते हो। फेक कॉल्स आती थी, हमारे घर में फ़ोन था, पहला पहला फ़ोन हमारे घर में ही लगा था, तो हमारे घर में हमारे नंबर भी आती थी, रॉन्ग नंबर आते थे, और बोलते थे आपकी आवाज़ हमें बहुत अच्छी लगी, आप कौन हो, आप बात क्यों नहीं करते, ऐसे वैसे करके, और बहुत लंबी लंबी 1-1 घंटे 2-2 घंटे तक परेशान करते थे। हम उठाते नहीं थे फ़ोन, लेकिन बार बार घंटी बजाते थे, बार बार उठाना पड़ता, क्योंकि हमें लगता था कि हमारे रिश्तेदार ना हो। और फिर जब आदत पड़ गई थी तब पता चल गया था, तब उठाते नहीं थे, तब हमने फिर आईडी कॉलर भी लगा दिया था। तो जब आईडी कॉलर लगाने में बहुत टाइम हो गया, जब तक आईडी कॉलर लगा तब तक उनको भी पता चल गया था कि ये अब उठाएंगे नहीं या कंप्लेंट कर देंगे, तो उन्होंने कॉल करना बंद कर दिया। लेकिन दुनिया ऐसी है, मतलब हम पढ़े लिखे हैं, हम सक्षम भी हैं कि हम किसी को जवाब दे सकते हैं, लेकिन हमारे साथ भी ऐसी घटनाएं होती हैं और अभी तक हो रही हैं। अभी तो मैं जबकि यहाँ दिल्ली में आके मैंने इधर उधर आना जाना सीख लिया, पढ़ाई कर ली, ऐसी ऐसी पढ़ाई कर ली जो लोग सपने में भी नहीं सोच सकते कि वो कर पाएंगे पास। ऐसे ऐसे प्रोग्रामिंग सीखी है, कोडिंग सीखी है, प्रोजेक्ट बनाए हैं, वाइवा दिए हैं इंग्लिश में। हिंदी मीडियम होने के बाद मैंने ये सब इंग्लिश में किया है, एक गांव की लड़की होने के बावजूद और थोड़ा साधन कम होने के बावजूद मैंने ये सब किया है। तब भी मुझे लोग ऐसा बिहेव करते हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ उनके सामने। तो जब मैं ये फेस करूँ इतना कुछ करने के बाद भी, तो सोचो जो नहीं करते होंगे तो उनको कितना फेस करना पड़ता होगा। मेरे सामने इतने अनपढ़ लोग आते हैं, अनपढ़ मतलब कि कुछ नहीं पढ़ा उन्होंने, आर्ट्स पढ़ी है। आर्ट्स पढ़ने का मैं ये नहीं कह रही वो कमज़ोर है, लेकिन आर्ट्स पढ़ने का कोई सलीका होता है। अगर आपने आर्ट्स पढ़ लिए तो आप विनम्र हो जाओगे। आर्ट्स पढ़ने वाले को तो अधिकारों के बारे में इतना बताया जाता है, हमारे कानूनी अधिकार, हमारे मौलिक अधिकार, हमारे बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जो हमें नहीं पता है। हाँ, और सब्जेक्ट वालों को और स्ट्रीम वालों को नहीं पता होते हैं, लेकिन जिनको पता होता है ये उसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। तो जब ये पढ़े लिखे होने के बाद गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, तो सोचो जो अनपढ़ होगा, जिसको पता ही नहीं होगा, तो उसकी तो मानसिक स्थिति कैसी होगी। तो ये मैं ऑनलाइन देख रही हूँ सारी चीज़ें, मैंने बहुत भीड़ देख ली ऐसे कंटेंट की, तो मैं शॉक्ड होती हूँ कि कहाँ जा रहा है हमारा भारत देश। इन लोगों को चप्पल जूते या शब्दों से मतलब किस तरीके से सुधारा जाए। होता है ना, घर में मम्मी चप्पलों से पीटती है बच्चे को, तब समझ में आती है बातें। स्कूल में टीचर डंडी से पीटता है, थप्पड़ खाता है, मुर्गा बनता है, तो तब जाके बच्चे को समझ में आती है। लेकिन ये तो ये सब क्रॉस कर दिया इन्होंने, ये सब पास कर दिया है। और अब जब इनको इंडिपेंडेंट होने के लिए बोला गया है, तो ये इस तरह का इंडिपेंडेंट हो रहा है कि दूसरे को ही अपनी असलियत दिखाकर भी शर्म नहीं आ रही है। तो इस तरह का मतलब मीडिया बन रहा है, सोशल मीडिया। तो मैं भारत का भविष्य देखकर मैं हैरान हूँ, मेरे जैसे कई लोग हैरान हैं, मेरे परिवार के तो बहुत ज़्यादा हैरान है। मेरे परिवार के जो थोड़ा समझदार लोग हैं
वो तो बहुत हैरान है कि कहाँ जा रहा है इनका भविष्य। तो ऐसा ऐसा सीन है। आप लोगों को कोई प्रतिक्रिया हो मेरी इस बात पर तो ज़रूर देना। मेरे घर वालों को भी बोल दूँ मैं, अगर वो देख रहे हैं, और अगर बाहर का कोई देख रहा है तो ज़रूर देना, अच्छी प्रतिक्रिया देना। बुरी का तो मुझे आइडिया है कि क्या क्या बोल सकते हैं लोग। जो अच्छी है वो अच्छी प्रतिक्रिया ज़रूर देना। टेक केयर दोस्तों, बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। चब्बा गया।